हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 की त्रिकोणमिति नामक पाठ को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर इस पाठ के हम क्वेश्चन बैंक से रिवीजन को पढ़ेंगे। कुछ फार्मूले आपको दिए गए, इस फार्मूले को आप लोग पहले देख लें। जैसे आपको बता दें, किसी समकोण त्रिभुज के लिए, जैसे कोई अगर मेरे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो दोस्तों ये लंब होता है। क्या होता है? जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक दोस्तों, और ये आधार होता है, ठीक, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और ये होता है कर्ण, जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे पास टोटल 6 एंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दें, देखते हैं। जो हमने एक ट्रिक बताया है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। दोस्तों इसमें ये जो होता है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक दोस्तों, और आपको बता दें, ये जो होता है कॉसेक थीटा, ये जो होता है सेक थीटा, और इसे बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। ठीक दोस्तों, और आपको एक बात बता दें यहाँ पर हम, इसके बाद ऐसे ही इंग्लिश में ही होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हेलो दोस्तों, जैसे ही हमने बताया है, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से पहला साइन मानते हैं, इसको कॉस मानते हैं, इसको टेन मानते हैं, इसको कॉसेक मानते हैं, इसको सेक मानते हैं, इसको कॉट मानते हैं। अब आपको हम बता दें, ऐसे ही एक इंग्लिश मीडियम में चलता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे हम आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाले हैं, जब ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे हम आपसे कहें साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप देखिए अगर इससे, तो लंब बटे कर्ण, एल से लंब होता दोस्तों, बटे कर्ण, के से क्या होता है कर्ण। और हम आपको एक बार बता दें, जैसे अगर इंग्लिश मीडियम में जाए तो पी से परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनियस। तो आप साइन का ही पोजीशन ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही एक फार्मूला दूसरा जो हमारा है वो क्या है, कॉस थीटा। क्या दोस्तों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला बनेगा, बी से बेस, आधार जो है बेस है, और जो कर्ण है वो एच है, हाइपोटेनियस है। ठीक दोस्तों, ऐसे ही फार्मूला एक समझ में आ गया होगा आपको, फार्मूला नंबर 2 भी आ गया होगा। आइए फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। फार्मूला नंबर जो 3 हमारा है, अब जैसे हम 10 ले रहे हैं, टेन थीटा बराबर, तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर दोस्तों, 10 जो हमारा एल, एल बोले तो लंब, लंब बटे ए होता है आधार, ए से क्या होता है आधार। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और दूसरी बात, इसको देखें तो परपेंडिकुलर, देखिए 10 क्या है, ये है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक दोस्तों, ऐसा ये चौथा नंबर फार्मूला देखते हैं कॉसेक का। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, देखिए कॉसेक नीचे तो कर्ण बटे लंब, क्या होगा दोस्तों, कर्ण बटे लंब। तो इंग्लिश में कॉसेक ये है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। ऐसे ही 5वां नंबर सवाल देखिए, 5वां नंबर जो है ये कॉसेक का, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस, आधार क्या है, बी बेस। इसके बाद 6 नंबर सवाल में आइए देखते हैं, 6 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, 6 नंबर जो है कॉट है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या होता है दोस्तों, आधार जो है बेस, और लंब जो होता है परपेंडिकुलर। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप लोग याद करिए। एक बात और बता दें, ये त्रिभुज का
90 का एंगल और ये थीटा मान लीजिए आप, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। सेक बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉट बराबर आधार बटे लंब। ठीक दोस्तों, ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी फार्मूला बताया गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए आगे कुछ फार्मूले हम और देखते हैं। जैसे साइन थीटा है, क्या है दोस्तों, साइन थीटा को 1 बटे कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1 बटे हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा है तब क्या करेंगे दोस्तों, उसे 1 बटे साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉस थीटा है तो उसे हम 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सेक थीटा है दोस्तों तो उसे हम 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा। अगर टेन थीटा है दोस्तों तो उसे हम 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। यदि दोस्तों कॉस थीटा है तो उसे 1 बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो है टेन थीटा बराबर, जो हर एक जगह यूज होता है, वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और दूसरा जो इसका फार्मूला है वो है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोस्तों ये कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। बाकी और भी फार्मूले हमारे पास है। तो साइन को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 बटे कॉसेक। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन। और कॉस को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, और सेक को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 1 बटे कॉस थीटा। और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट, और कॉट को लिख सकते हैं 1 बटे टेन। तो ये कुछ फार्मूले आपको याद करने हैं। उसके बाद हम कुछ और फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इस फार्मूले में क्या है, जैसे कुछ हम आपको बता दें, कुछ एंगलों में चेंज होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा है, ठीक दोस्तों, टेन 90 माइनस थीटा है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, साइन को हम कॉस में बदलते हैं। साइन को किस में बदलते हैं, कॉस में। तो साइन कॉस थीटा बदल जाएगा। कॉस किस में बदलते हैं दोस्तों, साइन में बदल जाएगा, ठीक दोस्तों। और जो टेन है वो कॉट में बदलता है, COT कॉट, ठीक है। ऐसे ही और भी हम आपको फार्मूले बता दें। यदि आपके पास कॉसेक 90 माइनस थीटा है, या सेक 90 माइनस थीटा है, या कॉट 90 माइनस थीटा है, तो आप क्या करेंगे, तो इसको किस में बदलेंगे। अगर कॉसेक है तो सेक थीटा में बदल देंगे, ठीक दोस्तों। सेक है तो कॉसेक थीटा में बदल देंगे हम, और कॉट है तो टेन थीटा में हम बदल देंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। इसके बाद एक और हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखवाने जा रहे हैं। ये फार्मूला भी बहुत जगह यूज होता है। जैसे फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक फार्मूला मेरा ये बन गया, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या है, 2 फार्मूले बन चुके हैं, एक फार्मूले ये है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यदि हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक फार्मूला मेरा और ये बन गया है, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सवाल को
हल करने के लिए दोस्तों। इस फॉर्मूले के बाद हम देखेंगे, इसके बाद और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक दोस्तों, ये बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। आप लोग जानते होंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेक की वैल्यू निकालें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक दोस्तों। इसके बाद कुछ हम और आपको फार्मूले बता देंगे, जैसे कुछ फार्मूले आपके स्क्रीन पर और भी गिवन है, क्या है देखिए। अगला जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही हम कॉट को उधर लेके चले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, भाई कॉट को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचा 1, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है, कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो दोस्तों आपको ये मान याद करना पड़ेगा, ठीक दोस्तों। चलिए आगे कुछ सवाल हम देखते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर गिवन है, क्या कह रहा है, टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों आपको दिया है 8/15 और कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट को 10 में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक दोस्तों। तो कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कॉसेक को 10 के फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या होता है बेटा, ये फार्मूला आप याद कर लें, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हमने लिखवाया था, आप इसको इस फार्मूले को याद कर लें, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉट को हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो कॉसेक इस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, बताया गया था ना आपको। अगर हम ऐसा कर दें तो इससे मेरा 10 की वैल्यू आ जाएगी। क्या मान आएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या है 8/15, और ये बटे में जाएगा, जब बटे में जाएगा 8 ऊपर 15 नीचे हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 10 थीटा बराबर 8/15 है, अगर 10 को 1/10 लिखेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो हो जाएगी 15/8। ये किसकी वैल्यू आ गई है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। अभी हम इसमें सवाल में रखने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए देखिए, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जब वैल्यू रखेंगे 15/8 का होल स्क्वायर। आपको पता है जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, 1 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोस्तों जब इसको हम आगे और सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉसेक थीटा बराबर एलसीएम लेंगे, ठीक है, 64 कम 64 प्लस 225 बटे 64। तो 225 और 64 होता कितना दोस्तों, 8 5 9, 6 2 8 और 2 कम 2 बटे 64। दोस्तों जो 289 होता है वो 17 का वर्गमूल होता है और 64 जो होता है 8 का वर्गमूल होता है दोस्तों। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। किसकी वैल्यू आ गई है, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 17/8। नोट कर लिया जाए इसको। दूसरे नंबर सवाल में 10 थीटा की वैल्यू गिवन है, 10 थीटा बराबर दिया है 1/b, ठीक दोस्तों। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा आप a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू
आइए देखते हैं हम। इसके लिए दोस्तों आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम इस सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। मान लिया ये मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक दोस्तों, इसका नाम हमने दे दिया ABC। आपको बता दें ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो अगर देखा लंब A है, देखो लंब क्या है A है, तो ये लंब है हो गया। आधार V है तो ये V हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा कर्ण, आइए हम आपको बता दें। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है यहाँ AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हमें निकालना है। AC क्या है A स्क्वायर और BC क्या है बेटा BC है V, तो V स्क्वायर। तो यहाँ AB की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो रूट के अंदर आएगा A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। कितनी आ गई दोस्तों इसकी वैल्यू, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर वो भी रूट में, ये आ गई वैल्यू। तो दोस्तों आपको एक बात हम बता दें, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे वैल्यू आइए देखते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। लंब कितना दोस्तों, लंब इसमें है A, कर्ण कितना दोस्तों रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। क्या होगी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू होगी लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण। आधार कितना है V, कर्ण कितना है A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो दोस्तों हमें किसका मान मिल गया है, हमें मिल गया है साइन थीटा का मान, और हमें कॉस थीटा का मान भी पता चल गया है। कॉस थीटा का मान क्या है V बटे रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए हमें किसका मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसके मान को हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें जिसका मान निकालना है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, हमें निकालना किसका मान, A साइन थीटा, ठीक है, माइनस B कॉस थीटा बटे A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ मान रखो ज़रा, कैसे रखेंगे दोस्तों आइए देखते हैं। A साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है A बटे रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होगा, माइनस B कॉस थीटा का मान कितना है B बटे रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे A साइन एक मान क्या है भाई, ये बटा A अपॉन रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B, और कॉस B का मान क्या दोस्तों B बटे रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। दोस्तों जब हम इसको एलसीएम लेंगे बहुत है, A का गुणा में करेंगे A स्क्वायर, B का गुणा करेंगे B स्क्वायर, एलसीएम सेम है। ठीक दोस्तों, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही आएगा बटे, अब जब इसका गुणा करेंगे A स्क्वायर माइनस प्लस है ना B स्क्वायर। जब इनका हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, नीचे सेम है तो एलसीएम क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको पता है कि बेस बटे में ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या इसके बाद, जो बचेगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। क्या बचा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है, तो ये आएगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल में कह रहा है यदि आपको 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिए इसको लिख सकते हैं, इस सवाल को 2 को नीचे जाएगा, cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। आपको पता है cos 3 थीटा जो 1/2 होता है, क्या दोस्तों 1/2 होता है, इसे लिख सकते, ये वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू। जो cos 60 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों,
कॉस 60, क्या लिख सकते हैं, कॉस 60। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉस से कॉस कैंसिल कर दें तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60। आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको नीचे लगा देंगे 60/3 तो थीटा की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। क्या आएगी दोस्तों, 20 डिग्री। आपका ये आंसर सही है। चलिए दोस्तों अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल में, इस सवाल में आपको साइन 49 बटे कॉस 41 माइनस कॉस 17 बटे साइन 73 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे, किसके किसके मान रखेंगे, साइन 49 को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, साइन 49 को लिख सकते हैं 90 माइनस 41। चलिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं नीचे कॉस 41 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 17 और 73 बटे साइन 73। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक, नीचे क्या है कॉस 41, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है 73, साइन 73। तो आपको पता है अब कॉस 41 से कॉस 41 कैंसिल, साइन 73 से साइन 73 कैंसिल, तो 1 माइनस 1, तो 1 से 1 जाएगा दोस्तों 0 आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है 0, नोट कर लिया जाए। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए आपके स्क्रीन पर सवाल दिया है, इसको पढ़िए। इस सवाल में दिया है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सबसे आसान रूप लिखना दोस्तों। क्या लिखना सबसे आसान रूप, तो आपको मैं एक बात बता दें, एक फार्मूले होते, 2 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये मान अगर इस सवाल में रखें, सवाल उठाइए, सवाल आप उठाइए पहले, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बात बता दें, यहाँ मान पुट करिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अब इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे आसान रूप क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्या है आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल जिसे है, इस सवाल में आपको दिया है कॉस थीटा की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है a/b, ठीक है। अब पूछ किसका मान रहा है, टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है दोस्तों। कॉस थीटा की वैल्यू है 1/b मतलब a/b, तो इसके लिए हम या तो इसको 10 के रूप में बदलें या तो हम 2 तरीके, तो इसके हम 2 तरीके आपको बताने जा रहे हैं, ठीक दोस्तों। पहला तरीका ये त्रिभुज बना के करने वाला, ठीक है। और देखो त्रिभुज बना के हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है। तो ए जो है मेरा आधार ए हो गया और कर्ण जो हो गया बी हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम नाम दे दें ABC, तो हमें यहाँ लंब निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों लंब निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर कर्ण AB लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण है B² AC है निकालना है
और बी सी है ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी वैल्यू आएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए सी का जो मान आएगा रूट के अंदर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया, किसका मान आ गया दोस्तों, ये आ गया ए सी का मान। ठीक है, किसका मान आ गया, ए सी का मान। अब हमें किसका मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लाल बटे कक्का, लाल लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर बटे बेस। टेन थीटा बराबर लंब कितना है दोस्तों, लंब मेरा ए सी कितना है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आधार कितना है, ए। कितना दोस्तों, ए। तो मेरा आंसर क्या है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पहला तरीका। ठीक दोस्तों, इसका अगर आप दूसरा तरीका देखना चाहते हैं तो भी बता दें। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है दोस्तों, तो दूसरा तरीका जो इसका है थोड़ा अलग है। इसको देखिए कैसे हम बताते हैं। इसमें आपको कॉस थीटा की वैल्यू दिया है ए बटे बी, दिया है, कहिए हाँ। तो इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो जो दूसरा तरीका इसका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे क्या, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो जब इसका मान रखेंगे, इसमें मान रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक बटे कॉस स्क्वायर है, कॉस कब है, बटे में। तो ये जब ये मान रखेंगे तो बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो जगह वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, बटे में है ना, तो मान ऊपर नीचे कर देते हैं बेटा। हर वाला अंश में कर देंगे, अंश वाला हर में कर देंगे। कब, जब वो बटे में रखा है। देखिए बटे में स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए माइनस वन। जब दोस्तों हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वन मान के एलसीएम लेंगे, बटे ए स्क्वायर। और ये बाहर से आएगा, बाहर आएगा रूट के बाद तो हट जाएगा। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। ये मेरा दूसरा तरीका दोस्तों। अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि कुछ गिवन है आपको, क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सबसे आसान रूप, सरलतम रूप पूछ रहा दोस्तों। तो हम इसको हम क्या करेंगे, कॉस को क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको साइन थीटा। और सेक को लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा, लिख सकते हैं दोस्तों। आप देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बराबर में क्या आया, वन। तो इसका सबसे सरल रूप क्या हुआ, वन है दोस्तों। क्या है, वन। चलिए दोस्तों, इसके बाद 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आपको 2 10 30, 1 + 10 स्क्वायर 30, ठीक है, किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको बता देगा, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूला दोस्तों, या तो फार्मूला अप्लाई कीजिए या तो डायरेक्ट इसको हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे, साइन दोस्तों, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। किसका होता है, साइन 2a को लिख सकते हैं 2 10a 1 + 10 स्क्वायर a, ये होता फार्मूला दोस्तों। अगर हम इसको लिख दें साइन a, साइन 2a का काम कौन कर रहा है, 30, तो साइन 30 हो जाएगा दोस्तों, साइन 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, और साइन 60 का मान क्या होता है दोस्तों, आपको पता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। इसके बाद एक सवाल दिया है 9 नंबर सवाल। इस सवाल में कह रहा है साइन 2a = 2 साइन a कब इक्वल होगा
कब सत्य होगा, ए का कौन सा मान, ए के किस मान के लिए ये इसके इक्वल होगा। तो दोस्तों वो ए का मान है 0। क्या मान लिया है? अगर हम 0 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड पहले उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2a। इसको हल करिए दोस्तों, साइन 2a का मान कितना है 0, सो साइन 0 का मान 0 हो गया। ठीक दोस्तों, अब हम RHS साइड राइट हैंड साइड उठाएंगे। इसमें क्या है 2 साइन a, साइन a का मान कितना दोस्तों 2 साइन a का मान है 0, कॉस 0 का मान 0, 0 गुणा करेंगे 0, तो देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आया। इसके लिए a की वैल्यू साइन 0 के लिए ये मान सत्य होगा। चलिए दोस्तों अगला नंबर 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 9 कॉमन कर ले रहे हैं, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। तो आपका पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है 1, तो 9 एक कम 9, तो मान क्या आ गया 9 आ गया। ठीक दोस्तों, चलिए 11 नंबर 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल में कह रहा है दोस्तों कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस फार्मूले में आपको बता दें इसकी वैल्यू को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में देख लीजिए, इस सवाल को आप उठाइए तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे। क्या है फार्मूला देखिए, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं और 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा काम कौन कर रहा है a, तो ये हो गया। इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a, लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a। तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं बटे में जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 बटे सेक कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर a। ठीक है, आपको एक बात और बता दें, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है और बीच वाले का गुणा बीच में होता है। सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा तो साइन स्क्वायर a, और इसका इसमें गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर a। तो आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है 10 स्क्वायर a। ये आपका आंसर आ गया। तो सबसे आसान तरीका ये फार्मूला है। ठीक दोस्तों, नोट कर लिया जाए। अगला 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। 12 नंबर सवाल को पढ़ें। इसमें वैल्यू निकालना, किसका मान निकालना है। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 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 10 89 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आपको हम एक बात बता दें, तो लास्ट के हम देखिए इस सवाल को हम उठाते हैं। ठीक दोस्तों, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आखिरी वाले को हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इससे पहले आएगा 88, तो 10 88 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद ये 89 लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं जी। अब आप बताइए 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, डॉट 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 10 90 माइनस थीटा कॉट 2 डिग्री कॉट 1 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। अब आपको पता है 10 1 डिग्री, 10
2 डिग्री। इसको लिख सकते 1/10 2 डिग्री, ठीक है। कॉट, ये दोस्तों कॉट है, कॉट। इसको लिख सकते हैं 1/10 1 डिग्री। आपको पता है 10a से 10a कैंसिल, तो बचेगा कौन 1, तो मेरा आंसर ये है 1। ठीक दोस्तों, चलिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। 13 नंबर सवाल कह रहा है यदि साइन ए का मान आपको दिया 4/5, 4/5, तो 10a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, साइन ए की वैल्यू है 4/5, 10a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले टेन थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे। 10a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, ये होता है। तो आइए दोस्तों पहले कॉस ए का मान निकाल लें। कॉस ए बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 4/5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो क्या होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर 25, 25 में से 16 जाएगा, 25 से 16 जाएगा कितना आएगा 9, 25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 3/5, यही तो आएगा। इसको एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 25 कम 25 माइनस 16/25, यही तो आएगा। अब 25 16 जगह 9 तो आएगा, तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ मान रखिए, साइन ए का मान कितना 4/5, और कॉस ए का मान कितना निकाला बेटा, कॉस ए का मान कितना निकाला 3/5, 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 4/3। किसका मान आ गया ये 10a का मान, नोट कर लो। 14 नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इस सवाल में आपको दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसमें इसका मान चाहिए। तो आपको पता है इसको हम क्या कह सकते हैं, या मान पुट कर दीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 1 जाएगा, नीचे आएगा 2, किसी जीरो में किसी भी संख्या भाग देंगे आंसर आएगा 0। ये मेरा फाइनल आंसर है। 15 नंबर सवाल है, कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं साइन 30 का मान 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। एलसीएम लेंगे, नीचे 4 ऊपर 3 माइनस 1, तो आएगा 2/4। तो आपका आंसर आएगा 1/2 आंसर है। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, इस सवाल में आपको दिया है 3 cot a बराबर 4, कह रहा सेक a की वैल्यू आप फाइंड करके बताइए। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आइए आप देखते हैं। यहाँ से cot a को लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं दोस्तों। अब आपको पता है इसके लिए हम आप या तो त्रिभुज बनाएं या तो फॉर्मूले लगाएं। तो इससे आप 10a की वैल्यू पहले निकालिए। 10a की वैल्यू कितनी हो जाएगा 3/4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। कैसे, इसको ऊपर नीचे करेंगे, कोई 10a बराबर होता है 1/cot a, ये मान रखेंगे हो जाएगा। या तो इसको ऊपर नीचे करना, cot हमेशा 10 में बदल जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए सेक थीटा की, तो आपको हम फार्मूला बता दें। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है
1+10² ए, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। यहाँ मान रख दें अगर 1+10, 10 ए का मान कितना 3/4 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1+3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 होगा। अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 16 कम 16, 16 9 25, 25/16। ये आ गया क्या, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू किसकी आ गई दोस्तों, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू। देखो तो सेक ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट लग जाएगा 25/16। आपको पता है 25 का हमारा गोल 5 होता है, 16 का 4 होता है, तो सेक ए की वैल्यू आ गई ये। ठीक दोस्तों, नोट कर लो, ये नोट कर लेना, इसके बाद ये नोट कर लेना, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला नंबर सवाल आपको कह रहा है यदि कॉट ए का मान b/a है तो आप b सेक ए बटे a कॉसेक ए का मान 1 प्रूव करिए, दिखाइए कैसे इसका मान 1 लाएंगे, ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो या तो बेटा हम इसमें ये उठा लें RHS, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए इसके लिए हम सोच रहे हैं एक त्रिभुज बनाएं, ठीक है। आइए देखते हैं, कॉट ए की वैल्यू गिवन दोस्तों, ये कॉट है, कॉस नहीं है, कॉट है, ठीक। कॉट ए का मान दिया है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें बी सेक ए कॉसेक ए दिया है ना, हाँ। हम इसको लिख सकते हैं क्या, बी सेक को 1/cos लिख सकते हैं। तो 1 जब cos लिखेंगे तो बटे में हो जाएगा cos ए, और बटे में क्या है, ए है, बटे में क्या है, ए। जब इसको 1/sin लिखेंगे 1/sin हो जाएगा ए। तो आपको पता है b/a और साइन सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, sin a बटे cos a। आपको पता है इसे लिख सकते हैं b/a 10a लिख सकते हैं, क्या 10a। आपको पता है 10a का अगर मान हम निकालें, cot a का जो मान दिया उसको उलट के लिख दे, 10a का मान आएगा। 10a का मान क्या होगा, a/b होगा, क्या होगा, a/b होगा ना अगर cot का, तो इसको हम a/b लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a/b। लो b से b कट गया, a से a कट गया, कौन आया, 1 आया, यही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में आपको cos a की वैल्यू गिवन है √3/2 और sin 2a का मान पूछ रहा है, ठीक दोस्तों। तो आप एक काम करें, पहले आप इससे a की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे, cos a बराबर ये किसका मान होता है, ये मान होता है cos 30 का मान। तो cos से cos कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 30। क्या आ गई दोस्तों, a की वैल्यू आ गई है 30। फिर समझिए cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब हम sin 2θ का मान निकालते हैं 2a, इसको लिख देंगे sin 2a, a का मान कितना है 30। अब इसको लिख देंगे sin 60, और sin 60 का मान आपको पता है √3/2, ये मेरा आंसर है। चलिए इसके बाद हम सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल को पढ़िए। यदि कह रहा है 8 10 a बराबर 15 है तो sin a का मान बताइए, तो sin a का मान बताइए। तो 10a का मान है, निकालेंगे तो 15/8 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 15/8।
अब इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब ये है, आधार ये है, कर्ण निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 225, 8 का 64, ये आएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब आप, तो ये आपका 17 आएगा। क्या आएगा? ABC, ये आएगा 17। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगाना आता है दोस्तों? कैसे बता देंगे अभी हम आपको यहाँ पर लगा के, देखो। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना किसका मान? हमें निकालना साइन ए का मान। इसलिए क्या होता है? लाल बटे मतलब लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये होता है फार्मूला। लंब है 15, कर्ण है 17, तो ये किसका मान आ गया? साइन ए का मान आ गया मेरे पास। हमें किसका मान चाहिए दोस्तों? हमें मान चाहिए कर्ण। कैसे निकालें आइए देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है AC स्क्वायर, लंब है 15 का स्क्वायर, आधार है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, कितना आएगा? 289। AC स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर हटाएंगे तो AC की वैल्यू आएगी 17। ठीक दोस्तों, ऐसे निकाला हमने। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथे नंबर में क्या कह रहा है, सवाल को देखो बहुत ध्यान से। चौथे नंबर में कह रहा है यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3 हो, तब आप इसका मान कैसे निकालेंगे? किसका मान? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे? ठीक दोस्तों, उसके लिए हम क्या करें? अब सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे, ये इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इसको उठाओ, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3। क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे हम। tan थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। इसमें बन रहा है फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे 3। आपको पता है इसको हम 1 लिख सकते हैं, कट जाएगा। कि देखिए कैसे, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो आएगा 1, 2 बराबर 3, और 2 को उधर ले जाएंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2, 2 एक कम 2, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 3, तो 1 आएगा। तो जिसकी वैल्यू पूछ रहा था उसका मान क्या आ चुका दोस्तों? देखिए 1 आ गया। ये मेरा आंसर है, क्योंकि 2 एक कम 2, 2 उधर जाके माइनस होगा, इससे घटा देंगे 1 ही तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है, एक आपको सवाल दिया, देखिए। sin स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 बटे sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45। यहाँ पर क्या है? मान दिया है। किसका किसका मान? आइए बताते हैं। sin 60 का मान क्या होता है दोस्तों? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों? √3 का होल स्क्वायर बटे
सेक 45 का मान क्या होता है दोस्तों, √2 होता है दोस्तों। सेक 45 का मान √2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, ये होता है मान। तो दोस्तों आइए इसका स्क्वायर करते हैं पहले। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बटे √2 का स्क्वायर 2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक दोस्तों, हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, नीचे मानेंगे 1। अब बताइए 3 एकम 3, 4 तिहाई 12 बटे 4, 2 दूनी 4 -1/2। इसको और हम सॉल्व करें अगर, तो 12 4 15 बटे 4, 3/2। इसको लिख सकते हैं, नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा, 15 × 2 और 20 का गुणा बीच में होगा, 4 × 3, 2 से काट दो 15 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5/2 आया मेरा फाइनल आंसर। ठीक दोस्तों, कैसा लगा हमारा सवाल। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। तो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल जो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कॉसेक स्क्वायर 45 -1 बराबर साइन स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 45। ये आपको प्रूव करना है। तो आप दोनों साइड उठाइए, इक्वल दिखाइए। पहले आइए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। क्या है इसमें, कॉसेक 45, कॉटेक स्क्वायर 45 -1 मान रखो बेटा। कॉसेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर -1, √2 का 2 -1 बराबर 1 आ गया। अब बताओ RS राइट हैंड साइड क्या होता है इसमें, साइन स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 45। आपको बता दें, साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, सेक 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर। तो आपको होता है 1/2 लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसको √2 को 2, तो 2 से 2 कैंसिल आया 1, 2 से 2 कैंसिल। तो बताइए यहाँ पर देखिए दोनों आंसर कैसा आ रहा दोस्तों, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है, ये मेरा आंसर सही है। आइए 7वां नंबर। तो 7वें नंबर सवाल में आपको सेक 37 बटे कॉसेक 53, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। सेक 37 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 -53 लिख सकते हैं बटे कॉसेक 53। आपको पता है सेक 90 में चेंज होगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक 53 बटे कॉसेक 53। आपको पता है ये कट जाएगा, तो आएगा मेरा आंसर 1। क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए दोस्तों 8वां नंबर सवाल भी देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर सवाल देखिए, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू ये बटे साइन 72, इसका रेशियो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, आइए कॉस को लिख सकते हैं, कॉस 90 -72, 18 को लिख सकते हैं, 90 से 72 जाएगा तो 18 ही तो आएगा, और साइन 72। अब लिख सकते हैं ऊपर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा दोस्तों। ठीक है, साइन 72 कट के 1 आ गया दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आइए इसके बाद कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें क्या निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, किसकी वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। सवाल देखिए, 33 कॉसेक 60 + 10 60 सेक 30, इसका मान
पूछा जा रहा है। तो कैसे बताएंगे इसका मान, आइए देखते हैं हम। 3 का मान होता है दोस्तों 1/√3। कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक दोस्तों, अब आपको बता दें हम √3 कैंसिल, 2/√3 गुणा √3 करेंगे 3, 2 आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे एलसीएम लीजिए 3, 2 कम 2, नीचे 1 मानेंगे, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 6 2 8/3, यह आया दोस्तों आंसर। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए कि साइन 52, साइन 38, कॉस 52, कॉस 38 का मान क्या होगा। तो इसका मान हमें निकालना, तो आप एक काम करें, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें को हम लिख दे रहे हैं साइन 52, हो सकते हैं साइन 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। इसको रहने दो कॉस 52, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इन्हीं दोनों को चेंज कर दो। ठीक है, या तो अल्टरनेट भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, साइन 52, इसको लिख सकते हैं कॉस 52 माइनस कॉस 52, इसको लिख सकते हैं साइन 52, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होता है। साइन 52 आपको जो पता है एक जैसे क्वांटिटी है, तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, आएगा केवल क्या है 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। चलिए दोस्तों, अति लघु तरीके 2 अंक वाले पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस पर पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 में, इस सवाल में आपको त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ का डिफरेंट 1 सेंटीमीटर। तो कोण Q और कॉस साइन Q और कॉस Q के मान बताना दोस्तों। आइए चलिए देखते हैं, सवाल को हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक दोस्तों, इस सवाल में आपको एक त्रिभुज दिया दोस्तों। ठीक है, ये जो है P है, ये O है और ये Q है, तो ये समकोण है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए कैसे। कर्ण का स्क्वायर, QO का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, QP का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, PO का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब आप ये देखिए, आपको एक वैल्यू गिवन है, क्या दिया है, ये होता फार्मूला। आपको एक वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, देखिए वो गिवन है OQ माइनस PQ बराबर 1, ये दिया है ना। यहाँ से अगर हम मान निकालें, किसका मान, OQ का मान निकाले तो आएगा 1 प्लस PQ, यही आएगा 1 प्लस PQ। ये मान रखो ऊपर वाले सवाल में, तो 1 प्लस PQ, ठीक है, बराबर PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। इसमें लगाओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB PQ स्क्वायर PO स्क्वायर। PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों, और इसमें मान रख दीजिए, जिसका मान हमें मिल रहा है 1 प्लस 2P
ओ, पी क्यू होगा ये, पी क्यू। ठीक दोस्तों, बराबर पी ओ की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, देख लीजिए 7 का स्क्वायर। ठीक है, 2 PQ बराबर 7 का 49। अब एक को इधर भेजेंगे। ठीक है, आप बताइए 2PQ बराबर 48 आएगा, तो PQ का मान कितना होगा, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, क्या आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, PQ PO हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए, इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब मान कर यहाँ लिख दें OQ बराबर 1 + PQ 24 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया 25 सेंटीमीटर है। किसका मान आ गया, ये मान आ गया किसका, OQ का मान आ गया। अब हमें किसका किसका मान निकालना था, हमें चाहिए साइन Q। क्या होगा, लंब बटे कण। लंब क्या है OP, कण क्या है QO या OQ। मान रखो दोस्तों, OP का मान 7, कण OQ कितना है 25। यह आ गया आंसर। किसका आ गया, साइन Q का मान आ गया। किसका मान आ गया दोस्तों, साइन Q का मान। अब किसका मान चाहिए, कॉस Q का मान चाहिए, कॉस Q। क्या होता दोस्तों, कॉस Q आधार बटे कर्ण। आधार क्या है PQ, कर्ण क्या है OQ। ठीक है, बराबर मान रखो दोस्तों PQ का मान कितना है 24। देख लीजिए PQ का मान कितना है 24 और OQ का मान कितना है 25। तो ये भी मेरा आंसर है। ठीक दोस्तों, नोट कर लिया जाए इस सवाल को। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल देखते हैं हम। आगे के सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों, पढ़िए ध्यान से। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है बिंदु C पर समकोण, एक समकोण ABC कोई है जिसमें tan A का मान दिया, तो सिद्ध करना है 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक दोस्तों, आइए एक त्रिभुज बनाते हैं हम। ठीक है, ये जो है C पॉइंट हमने समकोण मान लिया, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। ये मेरा 1 दिया है, क्यों, क्योंकि tan A बराबर, किसी को अगर हम एंगल A मान लें तो tan A बराबर 1 दिया है। तो tan A बराबर क्या होता है दोस्तों, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब भी 1 होगा क्योंकि नीचे 1 मान ले रहे हैं हम, तो लंब भी 1, आधार भी 1। कर्ण कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण आ जाएगा 2, √2 आएगा दोस्तों। कर्ण कितना आ जाएगा √2। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1 1 करेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आप बताइए हमें किसका मान चाहिए। हमें मान सिद्ध करना है, 2 sin A cos A बराबर 1। ये सिद्ध करना तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। ठीक है, 2 sin A cos A। sin A बराबर क्या होता है, लंब, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 और आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है √2। आग होता है 2 एकम 2, 2 एकम 2, √2 का √2 गुणा करेंगे 2 आएगा 1। ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड। दोस्तों नोट कर लो। अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल। इस सवाल में हमें दिया है साइन थीटा की वैल्यू 3/5।
ठीक है। साइन थीटा वैल्यू है 3/5। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा का मान निकालना है और टेन थीटा का मान निकालना है। हमें इन दोनों के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक हम त्रिभुज बनाएंगे जो सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको हम बात बता दें, एक त्रिभुज हमने मान लिया ए बी सी, इसको हमने थीटा मान लिया, इसको हमने परपेंडिकुलर मान लिया। यदि हमको साइन थीटा का मान गिवन है, देखो तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब क्या है, ये है, तो 3 हो गया। कर्ण कितना है, 5। आधार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो 4 आएगा दोस्तों, डायरेक्ट हम निकाल लिया 4। क्योंकि दोस्तों कैसे आएगा, अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा। आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फार्मूला होता है। कर्ण दिया 5 का स्क्वायर 25, BC लंब का स्क्वायर 9, AB का स्क्वायर का मान निकालना है। तो 25 - 9 बराबर AB स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट के अंदर आएगा कितना, 25 से 9 जाएगा 16। तो AB का मान आ गया 4। ठीक बेटा, ऐसे आया है। हमें किसका किसका मान चाहिए दोस्तों, ये भी देखो, हमें चाहिए कॉस, किसका मान चाहिए दोस्तों, हमें कॉस ए का मान चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये होगा दोस्तों। आधार कितना है, आधार है मेरा 4, कितना आया है, 4/5। तो ये आंसर ये आ चुका है। और दूसरा क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक दोस्तों, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो बेटा टेन ए का मान भी आ गया है, देख लीजिए। इस सवाल में क्या क्या दिया है, चौथा नंबर सवाल है। इस सवाल में आपको कॉसेक ए का मान दिया है, कितना दिया दोस्तों, 2। किसका मान पूछ रहा है, इस सवाल में आपको कह रहा है 1/10 A, ठीक है, 1/10 A प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, इसका मान पूछ रहा है। इसका मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में सबके मान फाइंड करेंगे, फिर इसमें ले जाके रखेंगे। ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके नीचे 1 मान ले रहे हैं हम। 1 मान लिया, 1 होता नहीं है, A B C। अब बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का कर्ण बटे लंब 1, ये आएगा दोस्तों, कर्ण बटे लंब। देखिए दोस्तों, चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, त्रिभुज मान लिया, ये क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना 2 और लंब कितना 1। तो ये निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC है 2 का स्क्वायर, BC है 1 का स्क्वायर, AB तो 2 का स्क्वायर 4, ये 1 आएगा इधर, AB स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। तो AB की वैल्यू आएगी √3। क्या आएगी दोस्तों, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी √3। अब यहाँ मान निकालना है, सबके मान को इस सवाल में हम पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, पहले आइए मान निकाल लें सबके। 10A क्या होता है दोस्तों, लंब बटे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है 1, आधार है √3। ठीक बेटा, क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें किसके मान चाहिए, साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। उसके बाद हमें किसका मान चाहिए, कॉस थीटा के। कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √3,
√3/2। ठीक है, अब सारे मान को इस सवाल में रखो जिसका मान हमें निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है दोस्तों, आइए 1 + tan a + sin a 1 + cos a, इसका मान निकालना है। 1/10, 1/10 a का मान होगा 1/√3, sin a का मान 1/2, 1 + cos a का मान √3/2। एलसीएम लेंगे, नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे जब 1/2 तो 2 + √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा √3 + 1/2 + √3, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसके बाद नीचे 1 मानेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। कैसे, नीचे 1 मान के इसका गुणा कर देंगे। चलिए, एलसीएम आएगा 2 + √3, इसका इधर जब गुणा करेंगे √3, 2 + √3 + 1 आएगा। इसका गुणा करेंगे 2√3, अब √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 + 1 2√3, तो कितना हो जाएगा ऊपर 2 + √3 है ना, हाँ 2√3, 3 1 4 हो जाएगा 2 + √3, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेंगे तो √3 + 2, ऊपर को लिख सकते हैं √3 + 2। अब ये इससे कट जाएगा तो आएगा केवल 2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।